64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का ऑप्शनल पेपर हम लोग देख रहे हैं। यह एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का ऑप्शनल पेपर है। समय 3 आवर्स हैं। 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेक्शन 1 का 1A, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन? How would you prevent or minimize the various gaseous losses of N? In what form may N as gas loss from soil? Discuss it. Explain symbiotic and non-symbiotic N fixation. List and discuss the important microorganism involved in agricultural use for biological N fixation and their amounts in soil. यह क्वेश्चन नंबर 1 में A और B क्वेश्चंस रहे हैं। 1 का क देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। गैसों के विभिन्न रूप में नाइट्रोजन ह्रास को आप कैसे रोक या कम कर पाएंगे? भूमि से नाइट्रोजन गैस का ह्रास किन रूपों में हो सकता है? वर्णन कीजिए। ख, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की व्याख्या कीजिए। कृषि में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाणुओं का नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु सूची के साथ वर्णन कीजिए एवं भूमि में उनकी मात्रा भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फ्लोइंग। नंबर ए, कांग्रेस ग्रास, इट्स मीनेंस एंड कंट्रोल, एंड बी, बेनिफिशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शनल इन सॉइल एंड प्लांट्स। इसमें 5 टॉपिक हैं ABCDE करके और हर एक को 10 मार्क्स दिए गए हुए हैं टोटल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो 50 मार्क्स के हैं। C, सोशल फॉरेस्ट्री एज एन एवेन्यू फॉर सोसाइटी। नंबर D, स्वच्छ भारत अभियान एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नंबर E, सैलाइन सॉइल, इट्स फॉर्मेशंस एंड रिक्लेमेशन। निम्नलिखित का वर्णन करना है हमें। कांग्रेस घास, इसका जोखिम एवं नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर ख, मृदा एवं पौधों में लाभकारी तत्वों एवं उनके कार्य। सामाजिक वानिकी समाज के लिए एक वृक्ष विधि है। स्वच्छ भारत अभियान एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। क्षारीय मृदा, इसका निर्माण एवं सुधार। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ बिहार फॉर खरीफ एंड रबी सीजन्स। राइट इन डिटेल्स अबाउट मस्टर्ड एंड पोटैटो कल्टिवेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर ए, soil and climate, crops classification, recommended varieties, time and methods of sowing, plant protection। इसमें हमें मस्टर्ड एंड पोटैटो कैसे कल्टीवेशन करते हैं उसका सॉइल एंड क्लाइमेट बताना है, क्रॉप क्लासिफिकेशन बताना है, रिकमेंडेशन वैराइटीज़ बताने हैं कि कौन से मस्टर्ड और पोटैटो के हम लोग यूज करते हैं, टाइम एंड मेथड्स ऑफ सोइंग, प्लांट्स प्रोटेक्शन मेजर्स। बिहार में खरीफ एवं रबी मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण तिलहन एवं व्यापारिक फसलों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। सरसों तथा आलू की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से लिखिए। मृदा एवं जलवायु। ख, फसल वर्गीकरण। ग, संतुलित प्रजातियां। समय एवं बुआई की विधियां। फसल सुरक्षा के उपाय। क्वेश्चन नंबर 4A, delineate the role of agricultural extension in doubling the income of farm families within 5 years from now. B, elaborate the different training methods for capacity building of farmers and extension personnel. C, briefly write about different methods of data collection. आगामी 5 सालों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने में कृषि प्रयास की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्योंकि 2022 तक मोदी सरकार ने 2015-16 में यह फिक्स किया था कि हम 2022 तक किसानों की जो इनकम है वो डबल कर देंगे, तो उसी को बेस बनाकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ख, किसानों एवं विस्तारकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ग, आंकड़े संयोजन की विभिन्न विधियों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5A, What are the roles of a state government for encouragement of cooperative marketing and credit in agricultural development of Bihar? B, What are the advantages of farm planning? Name the different techniques which can be used for farm planning under Indian condition. Question number 6, क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी देख लेते हैं। बिहार में कृषि विकास में सहकारिता विपणन एवं उधार ऋण देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की भूमिका के बारे में लिखिए। ख, फार्म परियोजना से क्या लाभ है? भारतीय परिदृश्य में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न तकनीकियों के नाम बताइए जो कि फार्म परियोजनाओं में उपयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
गिव द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस in tabular form of the following crops grown in Bihar under column headings on soil, climate, time and methods of sowing, varieties, manures and fertilizer, irrigation, harvesting and yields. Chili, corianders, barley, lentil and sugarcane. बिहार में उगाए जाने वाली निम्नलिखित फसलों की प्रक्रियाओं के संवेष्टन को सारणी रूप में दर्शाते हुए कालमवार शीर्षकों जैसे मृदा, जलवायु, बुआई की विधियां एवं समय, प्रजातियां, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, कटाई, तुड़ाई एवं पैदावार के बारे में लिखिए, जैसे मिर्च, धनिया, जौ, मसूर, गन्ना। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन नंबर 1 में से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। उसी तरह से सेक्शन 2 में भी हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7A में, जो कि 5-5 नंबर के हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द फ्लोइंग करना है, हैप्लॉइड वर्सेस मोनोप्लॉइड, ऑटोपोलेप्लॉइड्स वर्सेस ऑलोपोलेप्लॉइड्स। नंबर 3, होमोलोगुअस वर्सेस होमियोलोगुअस क्रोमोसोम्स, पोलाइड्स वर्सेस हेट्रोपोलाइड्स एंड नंबर 5, एनियोपोलाइड्स वर्सेस यूप्लॉइड्स। Define plant tissue culture. Briefly describe the general technique for plant tissue culture and give the classification of the various types of tissue culture. क्वेश्चन नंबर 7 का क देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। अगुणी एवं एक गुणित, शव बहुगुणित एवं पर बहुगुणित, समजात एवं समांग जात गुणसूत्र, बहुगुणिता एवं विषम गुणिता, अशुगुणिता एवं सुगुणिता। और 7 ख जो है, पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा दीजिए। पादप उत्तक संवर्धन की सामान्य तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं विभिन्न प्रकार के पादप संवर्धन का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8A, व्हाई आर फूड ग्रेन्स essential for storage? Write about principles and factors affecting the storage of grains. B. Explain the mechanism of water absorptions in higher plants. Discuss the various external factors that affect absorptions of water. खाद्य अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है? अनाज भंडारण के सिद्धांतों एवं इस पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में लिखिए। ख. उच्च पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जल अवशोषण पर प्रकाश डालने वाले विभिन्न बाह्य कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द फ्लोइंग करना है। एनी 10 को एरोबिक रेस्पिरेशंस, वर्नलाइजेशन एंड फोटो पेरियोडिज्म, म्यूटेशन, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ऑक्सिन्स एंड गिबरेलिंस, प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन्स दोनों प्लांट्स हार्मोन हैं, ऑक्सिन्स एंड गिबरेलिंस। सेफ्टी मेजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज, स्कोप ऑफ लाख प्रोडक्शन इन बिहार, लाख है ये। रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इन क्रॉप्स, लैंडस्केपिंग है यह। सीड टेस्टिंग। निम्नलिखित का वर्णन करना है, कोई 10 का। इसमें वायुव्य श्वसन, वसंतीकरण और दीप्तिकालिता, उत्परिवर्तन, शव असंगति, ऑक्सिन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन जो हैं। कीटनाशकों के उपयोग में सुरक्षा के उपाय। बिहार में लाख उत्पादन के अवसर। मानव पोषण में फलों एवं सब्जियों की भूमिका। फसलों में बीमारियों से प्रतिरक्षण एवं बचाव। भू सुंदरीकरण, बीज परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, गिव और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कल्टीवेशन ऑफ गोवा, पपाया, लीची, bitter gourd and spinach on the following aspects: soil and field preparation, time and method of planting, suitable varieties, yield and marketing. अमरूद, पपीता, लीची, करेला एवं पालक की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से लिखिए। मृदा एवं भूमि की तैयारी, पौधा रोपित, बुवाई का समय एवं उसकी विधि, उपयुक्त प्रजातियां, उपज एवं विपणन। क्वेश्चन नंबर 11A, इनुमरेट द डिफिशियंसीज ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन इन नेशनल dietary pattern. How can these be mitigated, minimized in dietary pattern? 11B, what do you mean by integrated pest and disease management? Write about integrated pest and disease management of important field crops of Bihar.
राष्ट्रीय आहार पत्ती में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी की गणना कीजिए। इनकी कमी को आहार पत्ती से कैसे खत्म या कम किया जा सकता है। और ख, एकीकृत कीट पतंगों एवं बीमारियों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। बिहार की मुख्य खेती वाली फसलों के एकीकृत कीट पतंगों एवं बीमारियों के प्रबंधन के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। ब्रीफली डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन preservation techniques of fruits and vegetables. B, express the Mendel's laws of inheritance. क्वेश्चन नंबर 12 का क देखते हैं हम लोग कि फलों एवं सब्जियों के संरक्षण की मुख्य विधियां क्या हैं। फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण एवं संरक्षण हेतु विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियमों को व्यक्त कीजिए। तो यह अपना एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर रहा 64th BPSC।